Good morning, students. Chapter 8 is complete. Now we talk about the question answer of chapter 8. If you doubt any topic, you can ask me. Question number first, explain the importance of reproduction in organism. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस बतानी है। तो रिप्रोडक्शन जो है किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए नेसेसरी होता है और रिप्रोडक्शन इज़ मेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट आपको बताना है। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इन मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूज़न किस तरह से होता है, फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच there is a fusion of male gametes and female gametes. The male gametes or sperm are released from the male reproductive organ called penis. The sperm released to enter the female body through the vagina. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस होता है उसके थ्रू जो मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म वो रिलीज होते हैं वजाइना के अंदर. फ्रॉम द वजाइना स्पर्म ट्रैवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब वेयर द मीट द एग. वजाइना से ये फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए एग से मीट करते हैं, यानी एग से कांटेक्ट में आते हैं. फ्रॉम देयर ऑन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है कंप्लीट होता है. द मेल गैमेट सेल, इट मीन्स स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट सेल एग फ्यूज टुगेदर फ्रॉम टू फॉर्म ए जाइगोट. मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जब होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड मोरुला. जो जाइगोट होगा ये रैपिडली डिवाइडेड होगा और कई सारी सेल्स का एक ग्रुप बना लेगा. तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होगा वो मोरुला होता है, विच बिकम्स द एम्ब्रियो आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 5 days. द फिटस इज प्रेजेंट फॉर अबाउट 8 weeks आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. आपको इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से टिक द राइट आंसर आपको करना है. क्वेश्चन फर्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर होता है एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो मेल एंड फीमेल बॉडी के बाहर होता है. तो राइट आंसर इज ए, इन फीमेल बॉडी. क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ टैडपोल डेवलप्स इनटू ए अडल्ट फ्रॉग बाय प्रोसेस ऑफ. कोई भी कैटरपिलर लार्वा जो होता है वो अडल्ट में चेंज होता है, उसमें कई सारे चेंजेस होते हुए वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है. तो ये जो प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट. तो राइट आंसर इज थर्ड, 2. क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. अब ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स जो है ये बताना है. क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन ए जाइगोट एंड ए फिटस. जाइगोट एंड फिटस के अंदर आपको 2 डिफरेंस बताने हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं जाइगोट जो होगा ये एक सिंगल सेल है, जबकि फिटस जो होता है उसमें वो मल्टी सेलुलर होता है, उसमें कई सारी सेल्स होती हैं. जाइगोट फर्स्ट, इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ये सब शुरुआती स्टेज होती है डेवलपमेंट की. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ये मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट. एंड फिटस बनता है, जाइगोट जब रैपिडली डिवाइड होता है तो ये डेवलप होकर फिटस का फॉर्म करता है. इट इज़ अ सिंगल सेल, जाइगोट इज अ सिंगल सेल. द जाइगोट डिवाइड सर्वल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. जाइगोट कई टाइम पे जो है डिवाइड होता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है. द जाइगोट नॉर्मली लेटेस्ट ए वीक एंड देन डेवलप इनटू इट्स नेक्स्ट स्टेज. जो जाइगोट होता है नॉर्मली जो होता है लास्ट ए वीक जो होता है इसके अंदर डेवलप हो जाता है एंड नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. फिटस की अगर हम बात करें इट इज़ द लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो फिटस है वो लास्ट डेवलपमेंट स्टेज होती है एंड पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद इसमें बर्थ होता है. एंड जाइगोट जो होता है अर्लाइजर स्टेज होती है. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो दैट शो ऑल द मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट्स ऑफ ए मिच्योर ऑर्गेनिज्म. कोई भी जो मिच्योर ऑर्गेनिज्म होता है उसके सारे जो फिटस जो होता है उसके सारे बॉडी पार्ट्स को शो करता है, यानी इसमें कंप्लीट जो है जो ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं. द फिटस स्टेज अकर आफ्टर द एम्ब्रियो स्टेज.
फिटस मेनली अंडरगोज इंटरनल डेवलपमेंट। फिटस जो होता है मेनली जो है इंटरनल बॉडी के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बतानी है और 2 मेथड बताने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इसमें बाइनरी फिजन जो कि हमने एमीबा में देखा था एंड बडिंग जो कि हमने हाइड्रा के अंदर देखा था। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग arise from a single organism without the fusion of male and female gametes. It never changes the number of chromosomes. जो asexual reproduction होता है इसमें offspring जो होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, उसी से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज नहीं होते। जो पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोजोम होते हैं उन्हीं उतने ही जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसमें होते हैं, और इसमें एवोल्यूशन जो होता है वो बहुत कम होता है। टू एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट बाइनरी फिजन इन एमीबा। एमीबा जो होता है ये सिंगल एमीबा आपको डायग्राम में शो हो रहा है। सेकंड बी जो ऑप्शन है इसमें ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है और 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है। थर्ड में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है एंड फोर्थ जो स्टेज होगी उसमें 2 डॉटर एमीबा का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एमीबा एक सिंगल एमीबा से 2 एमीबा का फॉर्मेशन करता है, ये जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड इसमें बाइनरी फिजन ये जो मेथड है बाइनरी फिजन के थ्रू इसमें न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हो रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिवाइड इनटू 2 हेड्स। यहाँ पे जो ये टाइप है बाइनरी फिजन एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंगल सेल जो होती है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल होती है। सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, जो सेल वॉल जो होती है और जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें डिवाइड हो जाते हैं। द डिविजन ऑफ द सेल कैन टेक प्लेस ऑन एनी प्लेन। In this process, the nucleus of the amoeba first divide to form 2 daughter nuclei by the process called karyokinesis. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो एमीबा होता है उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। फाइनली द डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू 2 हेल्स हैविंग ए न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली टेक प्लेस। यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो गया, सेकंड साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है और 2 डॉटर न्यूक्लियस जो है एमीबा है वो बनते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग इन हाइड्रा। कोई भी बडिंग मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो एनिमल्स होता है उसकी बॉडी पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और ये बड ग्रोथ करके जो है उसका डेवलपमेंट होता है एंड मेन जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ये बन जाता है एंड जब ये मेच्योर हो जाता है तो मेन ऑर्गेनिज्म से ये अलग हो जाता है। इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो है एक सिंगल जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. The first step is the formation of bud. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है formation of bud and it develop as a small outgrowth on the पेरेंट्स बॉडी। यहाँ पे आपको डायग्राम में फर्स्ट हाइड्रा दिख रहा है, इसमें बड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, सेकंड में ये ग्रोथ कर रहा है एंड थर्ड में आपको दिख रहा है बिल्कुल हाइड्रा की जैसी स्ट्रक्चर बन गई है एंड जब ये मेच्योर हो जाएगा तो इससे ये अलग हो जाएगा। तो ये जो 2 एग्जाम्पल है बडिंग इन हाइड्रा एंड बाइनरी फिजन इन एमीबा, ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। आंसर इसका इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द एम्ब्रियो गेट्स अटैच टू द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि जो फिटस जो होता है जो फीमेल के जो यूट्रस पार्ट होता है उसमें एम्ब्रियो जाके अटैच होता है यानी इम्प्लांट होता है। वंस इट गेट्स अटैच देयर अगर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक लेग्स, हैंड्स, आईज एक्सेट्रा। जैसे एक बार ये अटैच हो जाता है उसके कुछ टाइम के बाद में जो बॉडी के अदर जो पार्ट्स होते हैं इनका डेवलपमेंट्स होता है। द एम्ब्रियो इज देन कॉल्ड अ फिटस। जब इनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है यानी टोटल ऑर्गन जब बन जाते हैं तो जो एम्ब्रियो होता है उसको फिटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेटामॉर्फोसिस गिव
एग्जाम्पल, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लार्वा जो होता है ये चेंज होता है अडल्ट के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होगा जिसमें कोई भी लार्वा अडल्ट में चेंज होता है, इस प्रोसेस को जो है मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर abruptly changed through and differentiation। यहाँ पे देखो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एनिमल बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, यानी इसमें जो लार्वा स्टेज होती है, लार्वा स्टेज टू अडल्ट में जब ये चेंज होता है तो इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड आर फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। आपको सिल्क वॉर्म में एंड फ्रॉग जो है, इसमें आप लोगों को मैंने जो मेटामॉर्फोसिस बताया है, यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको दे रखा है। सबसे पहले जो है फ्रॉग के एग्स हैं जिनका वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग रप्चर होंगे एंड टेडपोल का फॉर्मेशन होता है। टेडपोल जो है, यहाँ पे टेडपोल में हिन जो लेग्स हैं, यानी जो इसके लिम्स हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। सेकंड, इसमें फ्रॉग जो है लेग्स, यानी इसका फॉर्मेशन हो रहा है। आपको हिन लेग्स, लिम्स एंड सेकंड जो फोर लिम्स है इनका फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड, टेल बिकम्स शॉर्टर। शॉर्ट टेल जो होगी यहाँ पर टेडपोल में तो ये लॉन्ग होती है एंड अडल्ट के अंदर ये क्या हो जाएगी, ये शॉर्ट हो जाएगी। और लास्ट जो आपका स्टेज है इसमें ये अडल्ट फ्रॉग इसमें शो हो रहा है। तो काफ़ी सारे चेंजेस के बाद ये अडल्ट में चेंज हो रहा है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, द टेडपोल एम्ब्रिंग फ्रॉम द एग विल हैव गिल्स, टेल एक्सेट्रा। दे कैन स्विम ईजिली इन वाटर। ये वाटर के अंदर ईजिली क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। इट अंडरगोज अब्रप्ट चेंज एंड डेवलप इनटू ए मैच्योर फ्रॉग। इसके बाद इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं, मैच्योर एग में ये चेंज हो जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें जो मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो दोनों की बॉडी के बाहर उनका फर्टिलाइजेशन होगा। और इंटरनल के अंदर क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ हिंट्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से आपको ये जो पजल है ये आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो आपका ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करनी है। थैंक यू।